वो जो एक फिल्म थी, और फिल्म का नाम है सफर, जिसका निर्देशन किया असित सेन ने माफ कीजिएगा, और ये बांग्ला लेखक आशुतोष मुखर्जी के उपन्यास पर आधारित है। निर्माता मुशीर रियाज और संवाद लिखे इंदरराज आनंद ने। संगीतकार बाकमाल संगीत रहा कल्याण जी आनंद जी साहब का, गीतकार इंदिवर। सिनेमाटोग्राफी कमल बोस की थी और एडिटर थे इस फिल्म के तरुण दत्ता। फिल्म में अशोक कुमार, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिरोज खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म 1969 और 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 हिट फिल्मों में से एक है। ये फिल्म साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी उस साल, और इसने एक फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार यानी BFJA जीते। राजेश खन्ना को नॉमिनेट किया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिंदी के लिए BFJA पुरस्कार के लिए, और असित सेन ने 1956 की बांग्ला फिल्म चला चल का हिंदी में सफर के नाम से इसका रूप जो था वो रीमेक किया और उसको निर्देशन भी दिया। क्रिटिक्स की अगर माने दोस्तों, तो क्रिटिक्स के अनुसार सफर अपनी लोकप्रियता के उस समय के चरम पर राजेश खन्ना के आकर्षण से अधिक प्रभावित थी। राजेश खन्ना अपने चरित्र की हताशा और दृढ़ विश्वास को खूबसूरती से व्यक्त करते हैं कि एक पतले धागे से बंधकर जीवित रहना वास्तव में जीवन नहीं है। फिल्म का संगीत 1970 के दशक के दौरान एक अभूतपूर्व हिट था जो आज भी है, और आज इसी फिल्म की आपके साथ हम बातें करेंगे, उसके गीत से आपको रूबरू कराएंगे, और आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं,
खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। जी हाँ, ये फिल्म सफर यथार्थ को दर्शाती एक बेहतरीन फिल्म 1970 की। सभी कलाकारों की अदाकारी बाकमाल रही। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान, अशोक कुमार, सभी ने एक से बढ़कर एक अभिनय के जौहर दिखाए। और फिल्म की कहानी हम आपको बताएं क्यों ना, उससे पहले हम आपको यह बता दें कि किस कलाकार ने कौन सा पात्र निभाया। शर्मिला टैगोर बनी केंद्रीय पात्र इस फिल्म की नीला। राजेश खन्ना अविनाश का रोल निभा रहे थे। फिरोज खान ने रोल निभाया शेखर कपूर का। अशोक कुमार बने डॉक्टर चंद्रा। आईएएस जौहर बने कालिदास यानी नीला के बड़े भाई। अरुणा ईरानी लक्ष्मी, कालिदास की अर्धांगिनी और नीला की भाभी। नादिरा थी श्रीमती कपूर यानी शेखर कपूर की मां। महेश कुठारे बने मोन्टू, शेखर के छोटे भाई। इफ्तिकार बने सरकारी वकील और जगदीश राज ने रोल निभाया पुलिस इंस्पेक्टर का। फिल्म की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म एक मरीज को बचाने के लिए सर्जन डॉक्टर नीला के हताश प्रयास के साथ शुरू होती है। वो जानती है कि वो जीवित नहीं रह पाएगा। वो डॉक्टर चंद्रा के मार्गदर्शन में काम करती है, उनको असिस्ट करती है और तभी कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। नीला मेडिकल कॉलेज में अविनाश से मिलती है और शुरुआती गलतफहमी के बाद उसके करीब आ जाती है। अविनाश जो एक गरीब आदमी है और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, साथ ही साथ वो एक बेहतरीन पेंटर भी है, कलाकार भी है। और नीला को पता चलता है कि उसकी ज्यादातर पेंटिंग्स उसी की बनाई हुई हैं, क्योंकि एक रोज क्लास में भी वो नीला का ही पोर्ट्रेट बना रहा होता है। जब डॉक्टर चंद्रा उसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहा है, हैरान होती है नीला भी और अविनाश को डॉक्टर चंद्रा एक वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। हालांकि वो नीला को बहुत प्रशंसा भी करता है। अविनाश उससे माफी भी मांगता है, लेकिन वो कभी भी उससे आगे बात नहीं बढ़ पाती। और वो बताता है कि ये इत्तेफाक समझिए कि मैं आज आपका एक पोर्ट्रेट बना रहा था, और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तो नीला जब उसके साथ उसके घर जाती है तो देखकर दंग रह जाती है कि हर दीवार पर उसी की तस्वीर है। तो पूछती है अविनाश से कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो बताता है कि मेरा एक तसव्वुर है, ख्याल है, और उसी के तहत मैंने ये सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। उसकी कला से नीला बहुत प्रभावित भी होती है और वो भी नीला की बहुत प्रशंसा करता है, लेकिन कभी भी प्यार या शादी की बात नहीं करता। हालांकि हर कोई ये सोचता है फिल्म के देखते हुए कि शायद वो गरीब है और अपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नीला से शादी की बात नहीं करता, प्यार की बात नहीं करता। लेकिन बाद में सबको पता चलता है कि अविनाश को तो कैंसर है। एक रोज अविनाश काफी बीमार पड़ता है। घर पर उसकी देखरेख वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो अकेला है इस दुनिया में। जैसे ही नीला को पता चलता है, नीला उसके घर जाती है, उसकी तीमारदारी करती है, दवा दारू करती है और उसको भला चंगा कुछ ही दिन में कर देती है। इस तरह से नीला का अविनाश के घर आना जाना शुरू होता है। नीला अविनाश को बहुत पसंद करती है, लेकिन झिझक के मारे कुछ नहीं कह पाती। और इधर अविनाश जो है वो मानो उसका कर्जदार हो गया, क्योंकि नीला ने जो उसकी सेवा की है,
हालांकि डॉक्टर चंद्रा उसको कई बार कह चुके हैं अविनाश को कि तुम अस्पताल में भर्ती हो जाओ, तो अविनाश यही कहता है कि मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। और इस तरह से नीला उसकी तीमारदारी करने के बाद दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। नीला का एक ही सपना है कि वो जल्द से जल्द डॉक्टर बन जाए, और दिन रात की मेहनत है उसकी, और उसकी दिन रात की मेहनत रंग भी ला रही है क्योंकि डॉक्टर चंद्रा उसे बेहद पसंद कर रहे हैं। यहां तक वो मजाक में कहते हैं कि एक समय आएगा कि आज तुम मुझे असिस्ट कर रही हो, तो एक समय आएगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा। नीला की कुछ परेशानियां हैं साथ ही साथ पैसों को लेकर, क्योंकि नीला के बड़े भाई जो हैं कालिदास जनाब, वो एक नाटककार के रूप में अपना नाम कमाना चाहते हैं, लिहाजा नौकरी को वो बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लेते हैं। गए नहीं गए, घर कैसे चले आखिर। तो नीला सोचती है कि क्यों ना वो कुछ काम करे। डॉक्टर चंद्रा से बात करती है कि मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल सकता है जिससे मेरी पढ़ाई आगे जारी रख सकूं। तो डॉक्टर चंद्रा कहते हैं कि उनके एक वाकफ हैं, एक दोस्त हैं शेखर कपूर, जहां पर उनके छोटे भाई मोंटू के लिए एक ट्यूटर की जरूरत है। अगर तुम तैयार हो तो 200 रुपए महीना तुम्हें
तनख्वाह मिलेगी। तो नीला खुशी से तैयार हो जाती है और वहां पर एक ट्यूटर के रूप में काम करना शुरू कर देती है। और वहीं वो मोन्टू के बड़े भाई जो बिजनेसमैन है, शेयर मार्केट के बहुत बड़ा नाम है, शेखर कपूर, उससे मिलती है। शेखर पहली नजर में मानो नीला का हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है। अब वो कैसे आके बात बढ़ाए झिझकता है, लेकिन आखिरकार वो नीला के बड़े भाई कालिदास से मिलता है और उसका हाथ मांगने के लिए। तब कालिदास ये कहते हैं कि भाई मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर तुम अविनाश के पास चले जाओ तो वो अविनाश उसकी बात नहीं टाल सकती नीला कभी भी। हैरान होता है आखिर ये अविनाश है कौन, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा ने भी अविनाश का ही जिक्र किया था। आखिरकार जब दोनों की तरफ से अविनाश का नाम सुनता है तो शेखर हैरान परेशान फिर भी अविनाश से मिलने जाता है किसी न किसी बहाने से। अविनाश गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है और साथ ही साथ ये कह भी देता है कि मैं जानता हूं कि आप अपने बिजनेस के काम से नहीं आए हैं, असल में बात कुछ और है। तब शेखर कहता है कि हां, मैं इस वजह से आया हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह जो है, मेरी शादी जो है वो नीला के साथ हो जाए। और मुझे पता चला है डॉक्टर चंद्रा की मार्फत और नीला के भाई की तरफ से कि बिगड़ी बात आप बना सकते हैं, आप चाहें तो नीला मान सकती है। अविनाश कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं नीला से बात करूंगा, उसे मनाने की कोशिश करूंगा। नीला ये सुनकर चौंक जाती है कि भाई अविनाश जो है शेखर का रिश्ता उसके लिए प्रपोज कर रहा है, क्योंकि नीला मन ही मन अविनाश को चाहने लगी है, लेकिन उसका प्यार जो है, उसका प्रेम जो है बेहद पवित्र दर्जे का है। नीला के पांव तले मानो जमीन तब खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि अविनाश को ब्लड कैंसर है और वो इसीलिए उसके साथ शादी नहीं कर रहा। काफी समझाने के बाद, काफी बहस के बाद अविनाश नीला को उस संपन्न तंदुरुस्त शेखर के साथ घर बसाने के लिए राजी करता है और आखिरकार नीला भी शेखर से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और दोनों की एक जिंदगी खुशनुमा अंदाज में शुरू होती है। शेखर को तो मानो सब कुछ मिल गया। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम सभी के, दे देना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को
आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में नम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकता। पीएम जय योजना में पात्रता जानने के लिए 14555 पर कॉल करें। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की 100। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकता। पीएम जय योजना में पात्रता जानने के लिए 14555 पर कॉल करें। सुंदर सा वो माँ का लाडला सुबह सुबह ग्लास भर दूध पीकर दूध से बनी मूंछों को हथेलियों से पोंछता, पीठ पर किताबों से भरा बैग लादे, रोज दौड़कर स्कूल की बस पर चढ़ जाता माँ को हाथ हिलाते। पर आज सुबह वो क्यों चल रहा बोझल कदमों से? बस में बैठे उसके दोस्त हंस रहे, मानो चिढ़ा रहे उसे, और वो बुझा बुझा सा जा रहा सबसे नजरें चुराते। माँ ने पूछा तो पता चला साइबर बुलिंग करके बच्चे को परेशान किया जा रहा है। स्कूल की पढ़ाई के साथ बच्चों को सिखाएं सुरक्षा के जरूरी पाठ। उसे बताएं कि अगर कोई साइबर बुलिंग या यौन शोषण या किसी अन्य तरीके से परेशान करे तो फौरन टीचर तथा माता पिता को इसकी जानकारी दें। दिल्ली पुलिस से 112 पर संपर्क करें। चाइल्ड सेफ्टी के लिए दिल्ली पुलिस है आपके साथ। बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मत चला
की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। नशा नाश का कारण बनता, ये न किसी की एक है सुनता। इसके सेवन से कर लो तौबा, मत करो अपनी जान का सौदा। नशे से आजादी है हर इंसान का अधिकार। दिल्ली पुलिस है आपकी सहायता में तैयार। जागरूक बने और नशे से बचें। ड्रग एडिक्शन को मिलकर खत्म करें। आइए 26 जून 2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के नशा मुक्त दिल्ली के अभियान से जुड़े और से येस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स का संकल्प लें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मत चलो तो अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। क्यों भाई, कब तक चलता रहेगा? कभी छुपकर, कभी झूठ बोलकर, कभी सेलिब्रेशन के नाम पर तो कभी ट्राई के बहाने से। नशा नशा ही होता है, चाहे उसे छुप कर लें या सेलिब्रेशन में, जब तक नशा आपको अंदर से खोखला कर दे। आइए ड्रग या किसी भी तरह के नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। आज ही pledge.mygov.in/fight against drug abuse पर विजिट करें और नशे के विरुद्ध ई शपथ लेकर अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। नशे को ना कहें, जिंदगी को हाँ कहें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। बड़ा होनहार बेहद होशियार हमारा अपना मुन्ना था। सबको पल भर में हंसाता, एकदम सिंगल पीस नमूना था। स्कूल के बच्चे हमेशा उसके साथ में आते जाते थे। लंच हुआ हो चाहे छुट्टी, सब साथ में ही खिलखिलाते थे। एक रोज उसे मिला कोई बहरूपिया, कहा चलो तुम्हें बेस्ट कार्टून दिखाऊं। चल दिया साथ मासूम अपने मन से, सोचा कुछ देर चल मैं मौज ले आऊं। कार्टून दिखाने के बहाने बहरूपी ने फंसाया जाल में उसको, करके चाइल्ड ट्रैफिकिंग का अपराध इस्तेमाल किया गलत काम में उसको। बच्चों की तस्करी यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक दंडनीय अपराध है। ऐसा कहीं भी देखे जाने पर तुरंत दिल्ली पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112 पर बताएं। दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। यौन अपराध होने से बच्चों को बचाएं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, देखो आ गई शाइन की 100। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ।
12:42 और 20 आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। वो जो एक फिल्म थी, और आज की फिल्म है शाहकार फिल्म 1970 में रिलीज हुई सफर। कहानी आगे बढ़ती है, शेखर और नीला की शादी हो जाती है। बेहद खुश हैं दोनों। शेखर को लगता है मानो दुनिया में मिल गई उसे सारी, लेकिन धीरे 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 शेखर को लगने लगा कि जितना वो नीला को चाहता है, नीला उससे उतना प्यार नहीं करती। शक उसके दिमाग में घर करने लगता है। इधर बिजनेस में घाटा हो रहा है, शेखर को तमाम चीजें उसके हाथ से निकलती हुई लग रही हैं, घर गिरवी हो गया है, ऑफिस बिकने की कगार पर है। ऐसे में वो नीला की सहानुभूति चाहता है, लेकिन अपनी परेशानी उसके सामने रखता नहीं है। और उसकी यही भावना, असुरक्षा की भावना, उसे अपने छोटे भाई मोंटू को नीला का हर जगह पीछा करने के लिए प्रेरित करती है, जो कि उनके वैवाहिक जीवन को कलह से भर देती है। इसके अलावा नीला रोजाना अपने भाई के घर जाती है, गाहे बगाहे जब उसे समय मिलता है, जहां अविनाश अक्सर आया जाया करता है। वह अविनाश के घर भी जाती है। शेखर धीरे धीरे नीला और अविनाश पर शक करने लगता है और अपने छोटे भाई से उसकी जासूसी करने के लिए कहता है। बाद में उसे घर में एक प्रेम पत्र मिलता है, नीला का लिखा हुआ, जिसे एक बार दरअसल अविनाश ने नीला की लिखावट की नकल करते हुए केवल मनोरंजन के लिए लिखा था। और उस समय नीला की शादी नहीं हुई थी, और उसमें यही लिखा था कि अविनाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, घर वाले मुझे बोझ समझते हैं, मैं कांटों पर लौट रही हूं, अंगारों पर चल रही हूं, कभी तो तुमने मुझसे प्यार किया था, उस प्यार का वास्ता मुझे इस पागलखाने से जितनी जल्दी हो सके ले जाओ। दरअसल ये गलतफहमी इतनी बढ़ जाती है शेखर की कि उसको लगता है कि अविनाश और नीला आज भी एक दूसरे को चाहते हैं। तो नीला को वो कहता है कि तुम अविनाश से ब्याह कर लो और मुझसे मुक्त हो जाओ, इस बंधन से मुक्त हो जाओ। नीला उसकी ओछेपन पर, ओछी सोच पर ताज्जुब भी करती है, दुखी भी होती है, रोती भी है और उसे धिक्कारती भी है कि वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर शेखर की जिंदगी बन चुकी है, अर्धांगिनी बन चुकी है। लेकिन शेखर के मन में जो शक का कीड़ा कुलबुलाने लग गया है, उसका कोई इलाज उसके पास नहीं है। और उसे वो बताती है कि वो गलतफहमी में है, लेकिन शेखर को लगता है कि उसका तो सब कुछ खत्म हो चुका है। बिजनेस चौपट है, जिसे वो बेइंतहा प्यार करता है, वो किसी और को चाहती है, और इसी गलतफहमी में वो नीला को अपने से मुक्त करना चाहता है और आत्महत्या कर मर जाता है। इधर पुलिस को शक है कि नीला ने उसे मार डाला और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे, वो
नीला की जिंदगी बिखर गई है क्योंकि शेखर के कत्ल के इल्जाम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चलता है और सरकारी वकील पुरजोर कोशिश करता है कि नीला को फांसी की सजा हो, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता है कि नीला ने दरअसल शेखर को दवा में जहर मिला के दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता। शेखर खुद पोटेशियम साइनाइड जो कि मोन्टू घर लेके आता है अपनी लेबोरेटरी से, और नीला उससे लेकर छुपा देती है अपनी अलमारी में, कहती है कि जहर है ये, और जबकि मोन्टू कहता है कि मैं इससे सोना बनाने का तजुर्बा हासिल करना चाहता हूं क्योंकि घर की हालत खराब है। तब नीला उस पोटेशियम साइनाइड को अलमारी में छुपा कर रखती है और शेखर ये सब कुछ देख सुन रहा होता है, और उसी दौरान वो दवा की शीशी में पोटेशियम साइनाइड निकालकर नीला के सामने रख देता है और कहता है कि आज मुझे फिर तकलीफ है। तो नीला उसे दवा समझकर उसकी एक खुराक ग्लास में डालकर शेखर को देती है, और शेखर जानबूझकर वो पी जाता है और इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। यही सरकारी वकील सिद्ध करना चाहता है कि नीला ने जानबूझकर शेखर को दवा में जहर मिलाकर दिया है। जिरा होती है, कोर्ट में बहस होती है, तमाम गवाहों के बयानात होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बयानात जो होता है वो होता है शेखर की मां श्रीमती कपूर का, जो शुरू से नीला को पसंद तो नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे उन्होंने नीला को स्वीकार कर लिया था। तब वकील पूछता है शेखर की मां से, क्या आपको लगता है कि नीला जहर दे सकती है? तब वो कहती है, हां, नीला जहर दे सकती है, लेकिन किसी और को नहीं, खुद को। वो खुद जहर पी सकती है, लेकिन किसी और के लिए जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। यानी उसके पक्ष में वो गवाही देती हैं। ये सब सुनने के बाद अदालत नीला को बरी कर देती है। बाद में ये पता चलता है कि अविनाश उन दोनों के जीवन से, वैवाहिक जीवन से दूर इसलिए चला गया था कि वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच वो दीवार बने। हालांकि वो ये भी नहीं जानता था कि शेखर ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन उसके बाद अपनी बीमारी के आखिरी चरण में वो वापस आता है और डॉक्टर चंद्रा के अस्पताल में अपनी आखिरी सांस लेता है। दिल से टूटी और तबाह नीला ने जीने की इच्छा खो दी, लेकिन डॉक्टर चंद्रा उसे तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं और उसे अपने जैसा एक महान सर्जन बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और साथ ही साथ अपने संरक्षण में लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें असली मन की शांति वहीं मिलेगी जहां तुम्हारा असली जगह है, जहां के लोग तुम्हारे इंतजार में हैं। तुमने जो पेशा अपनाया है दीन दुखियों की सेवा करने का, वहीं तुम्हें असली शांति मिलेगी। और ये कहकर नीला को अपने साथ अस्पताल में ले आते हैं। और दोस्तों, फिल्म का आखिर जो है वो नीला द्वारा अपने मोन्टू को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने और डॉक्टरी पेशे के लिए अपना जीवन समर्पित करने के साथ होता है। ये थी फिल्म सफर की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और ये फिल्म जो है इस कदर मकबूल हुई कि फिल्म फेयर पुरस्कार मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का असित सेन साहब को, और नॉमिनेशन मिला बेस्ट एक्ट्रेस का शर्मिला टैगोर को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का मिला नॉमिनेशन फिरोज खान को। इसके अलावा बंगाल फिल्म पत्रकार संघ ने यानी BFJA ने सफर को 1970 की 8वीं सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में स्वीकार किया और इसे 3 पुरस्कार और दिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा हिंदी में असित सेन को मिला और सर्वश्रेष्ठ संवाद हिंदी में इंदरराज आनंद को। सर्वश्रेष्ठ संपादन से नवाजी गई फिल्म तरुण दत्ता को, और शर्मिला टैगोर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मद्रास फिल्म प्रशंसक संघ का पुरस्कार भी जीता। ये थी फिल्म सफर की कहानी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, उसकी कहानी, उसके गीत संगीत से हमने आपको आज रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। FM गोल्ड की ये दोस्तों हमेशा से ही कोशिश रहती है कि आकाशवाणी के अपने तमाम श्रोताओं के लिए कुछ ऐसी फिल्में लेके आए। वो जो एक फिल्म थी जो अपने जमाने की क्लासिक भी रही है, गीत संगीत के माध्यम से भी, कथानक के माध्यम से भी और अभिनय के माध्यम से भी।
उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती होगी। और अब आपसे मैं विदा लेता हूं, लेकिन आप सुनते रहिएगा FM गोल्ड, क्योंकि 12:54 और 25 सेकंड हुए हैं। 1 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद 1:10 पर आपसे दोबारा भेंट होगी दिल ढूंढता है के तहत कुछ चुनिंदा नगमे आपके लिए, सदाबहार नगमे। इंतजार रहेगा मुझे आपका। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते भी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।